हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। एंड मैं आपको कुछ मोटिवेशन भी दूंगी। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू हैंडल योर फियर, एंग्जाइटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट। लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ। राइट, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल द फियर। राइट, द फियर ऑफ द एग्जाम, कितने ज़्यादा फियर्स होते हैं। राइट, नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे कि आज का दिन जो इवनिंग का टाइम है आपको वो क्या करना क्या चाहिए। ठीक है ना। रिवीजन के बारे में मैंने कल वाली वीडियो में बता ही दिया था कि कैसे रिवीजन करनी है। ठीक है ना। बात करते हैं कि अपने आप को हैंडल कैसे करना है। ठीक है ना। जो फियर आता है, एंग्जाइटी आती है, वरी होती है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ मोटिवेशनल वीडियो। आई एम गोइंग टू मोटिवेट यू। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू हैंडल योर सेल्फ टुडे एंड टुमारो। Right, let's get started. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. अबाउट द एग्जाम में जो आपको नंबर 1 चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा। आप सेंटर पे जाओगे, वो आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप देंगे और उसके ऊपर आप अपना एग्जाम दोगे। राइट, द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि ये क्लैट टाइप का एग्जाम होगा, पैसेजेस होंगे इसके अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, बट बाकी सारे क्वेश्चंस आपके MCQ फॉर्मेट में होंगे। राइट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम के अंदर ये बहुत बड़ी पावर है आपके पास कि कि ये लोग नेगेटिव मार्किंग, अगर आप कुछ गलत अटेम्प्ट करते हो, रॉन्ग आंसर देते हो, तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज दिस पावर नाइसली। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी थोड़े बहुत टिप्स दूंगी। राइट, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आपको। यू विल हैव 2 आवर्स। ठीक है, ये भी याद रखना है कि हमें कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज मराठी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को लग रही है, बट मुझे नहीं लग रहा, जम्बल्ड एग्जाम। ठीक है ना। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि दी जम्बल्ड एग्जाम आ गया तो क्या होगा। 3 ईयर मेरे ख्याल से जम्बल्ड ही आया आपका। जम्बल्ड का मतलब होता है कि कोई भी डिवीजन नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे ऐसा नहीं होगा कि पहले एक लीगल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस, फिर आपके जीके के 30 क्वेश्चंस, फिर आपके लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं होगा, रैंडमली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका जीके का हो सकता है, तो दूसरा लीगल एप्टीट्यूड का हो सकता है, तीसरा इंग्लिश का होता है। ठीक है ना। तो सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होगी, सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे पूछें, क्या दी ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी ये लोग फॉलो नहीं करेंगे? इनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज इन्होंने खुद प्रोस्पेक्टस में दी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, अगर नहीं भी करते, मान लीजिए नहीं करते, तो क्या हुआ, सबके लिए द एग्जाम इज द वे इट इज। राइट, तो इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि जम्बल्ड एग्जाम है, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, ये हो जाए तो क्या हुआ। इट इज फाइन, टॉपिक्स वही रहेंगे। ठीक है ना। सॉल्व कैसे करना है वही रहेगा। कुछ उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि कोई और ही टॉपिक आउट ऑफ द कोर्स के अंदर से कोई टॉपिक होगा, ये तो नहीं कहा ना। जम्बल्ड एग्जाम है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। डू नॉट वरी, क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर देना, दैट्स इट। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। राइट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कमिट कर कर आ सकते हो, उनको कैसे अवॉइड करना है ये डिस्कस करेंगे। हाउ टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले, अटेम्प्टिंग इन 2 to 3 राउंड्स। बहुत बार बता चुकी हूँ, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। तो ये एक क्या है, पावर है। दिस इज अ पावर एंड वी नीड टू यूज दिस पावर वाइजली। दोबारा से बता रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ पिछली वीडियो देखो, सो दैट एक वीडियो देखकर ही काम खत्म हो जाए। नो नेगेटिव मार्किंग, ये एक पावर है। अटेम्प्टिंग इन 2 to 3 राउंड्स का मतलब ये है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। हम, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे पता है कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर कर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉमेडी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 1 का ए मुझे पता है, 2 का नहीं पता, चलो करना तो है, ये सी कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा डाइसी वाला हो गया। 3 का बी मुझे पता है, 4 का चलो यार अटेम्प्ट तो करना है, डी कर देते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन आई से 2 to 3 राउंड्स के अंदर अटेम्प्ट करना है, मेरा मतलब ये है कि 100% वाले क्वेश्चंस, 100% वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, जो श्योर शॉर्ट है कि मुझे इनका आंसर पक्का, मेरे कौन से वाले क्वेश्चंस हैं, ये
पक्के वाले आंसर्स, पक्के वाले क्वेश्चंस, राइट। जो पक्के वाले क्वेश्चंस हैं वो मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर पक्के वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आता वो हम छोड़ते जाएंगे एंड फिर वापस उन पर आएंगे। फर्स्ट राउंड में फटाफट से जो 100% वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, फिर वापस आए। सेकेंड राउंड के अंदर क्या करना है, हमें 50% वाले और जो रैंडम गेस है, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा कह रही हूँ, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्टिव हो जाता है, वो आंसर्स ढूंढने लगता है। एंड कई बार जब हम फर्स्ट टाइम आंसर नहीं कर पाते, सेकेंड टाइम हमें आंसर याद आ जाता है, राइट। समझ में आ गया। ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, अभी भी टाइम है, जब तक ये वीडियो जाएगा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लैट का 2019 का 2018 का पेपर उठाओ, ठीक है ना, उसको सॉल्व करो एंड यू आर डन, राइट। वैसा सा ही होता है एमएचसीईटी, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको एमएचसीईटी में नहीं आते, अगर वो गलत भी जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना। हमारा एम क्या है, सैम्पल पेपर अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं अभी, हमारा सैम्पल पेपर सॉल्व करने का एम ये नहीं है कि मेरे कितने मार्क्स आए, हाउ मच डिड आई स्कोर। एम क्या है कि मुझे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर आ जाए, कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता चल जाए, राइट। नंबर 1 ये है। नंबर 2 जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एलिमिनेशन। सारे एलिमिनेशन का मतलब होता है ABCD, ठीक है। जो क्वेश्चंस, एक तो टाइप का क्वेश्चन होता है जो मुझे पता है कि ठीक है ABCD पढ़ लिया, बी है, पर एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो हम क्रॉस करते हैं। अगर हम क्रॉस करते हैं ना, एलिमिनेट करके ऑप्शंस पे पहुंचते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। एंड एक और पॉइंट जो बताना चाहती हूँ वो है, रीड ऑल द ऑप्शंस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नॉट कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या पूछ रहे हैं वो, ऑपोजिट पूछ रहे हैं, साइनोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं, वो सारा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कंट्रोल योर फियर्स, एंजाइटी, कैसे वो सब कुछ भगाना है। बट ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है हाउ टू अटेम्प्ट वाले पार्ट में, right. Moving on to the next thing, keeping a track of time. We have 2 hours, जो कि enough है, this time is more than enough, ठीक है ना। तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक कि कितना हमारा टाइम रह गया है, नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो यार, दे वांट टू प्ले विद योर साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो जो भी जितने भी पेपर्स बनाए जाते हैं उसके अंदर इजी क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब कभी कभी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आता होगा, कभी कभी नहीं आता होगा। अब जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होंगे, तो मेक श्योर कि आप ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए 2 से 3-4 मिनट आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो इट इज टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अनलेस एंड अनटिल वो पजल टाइप का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन के बाद 5 क्वेश्चन, मतलब एक पैसेज के बाद, जैसे पजल टाइप का है, मान लीजिए सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो एक आपने सॉल्व किया तो 5 होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। बट अगर आपका एक MCQ के अंदर ही इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, देन यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट थिंग, राइट। मेकिंग श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन, क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या है कि हमें 100% अटेम्प्ट देकर आना है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना देकर आओ, हमने सारे 100% अटेम्प्टेशन होनी चाहिए। आगे समझ, yes to do one day before the exam, एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब आज का दिन, what you should do today. Number 1 thing, telling yourself that I have to give my 100%. This is very very important. अपने बिलीफ सिस्टम को अंदर ये डाल लो कि यार मुझे अपना 100% देकर आना है, that is what matters, ठीक है ना। जैसे कि हमेशा कहती हूँ, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बस रिग्रेट तो हमने पालना ही नहीं है, राइट। एग्जाम क्लियर होगा, बहुत बढ़िया बात है, हम अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे। नहीं क्लियर होगा तो ना लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे। बस एक बात याद रखना कि जो गलतियां इस एग्जाम में करोगे या इसकी प्रिपरेशन में करोगे, उससे उन मिस्टेक से सीखकर आगे आप अपनी जिंदगी में जो भी एग्जाम देते हो उसमें मत करना वो मिस्टेक्स, राइट। तो ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक एक्सपीरियंस है। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी आप लोग सिर्फ 12th पास आउट हुए हो, ठीक है ना, और ये एग्जाम दे रहे हो, तो इतना वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। डू नॉट फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट यू वर नॉट एबल टू कवर। अब इस टाइम पे क्या होता है, हमें याद आता है कि यार वो रह गया, ये हो गया,
इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन टॉपिक्स दैट यू वर एबल टू कवर। हमेशा से कहती आ रही हूँ, दोबारा बोलूंगी, एक दिन पढ़ा है, आधा दिन पढ़ा है, 15 दिन पढ़ा है, 30 days के लिए पढ़ा है, 1 month, 6 month, 1 year, 2 years, कुछ भी है सब भूल जाओ एंड कम बैक टू पॉइंट नंबर 1, दैट इज मुझे अब 100% देना है। द अदर फियर इज फियर ऑफ फॉरगेटिंग। ये बहुत ही बड़ा फियर है, ठीक है ना, कि हमें लगता है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखा, कुछ भी देखा। देखो यार, अब हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर मेमोरी जो है, हम सबकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, बट हम कई लोग कहते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी है, कई लोग कहते हैं कि हमारी बुरी है। बट अगर हम बहुत कामली एग्जाम में बैठेंगे ना, तो जो हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो हमें ज़रूर याद आ जाएगा। एंड मैंने आपको बार बार बोला है, रिविजन करो, ये करो, वो करो। अगर आप रिविजन नहीं भी किया है ना, तो अगर आप बहुत कामली बैठोगे, 100% देने का मतलब ये, यू नीड टू बी काम प्लस फोकस्ड, ठीक है ना, फोकस्ड एग्जाम पर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने पर, आंसर देने पर, ठीक है ना। 100% देने का मतलब यह कि मैं हमेशा पेपर से पहले, पेपर के बाद में, पेपर से 10 दिन पहले, एक दिन पहले काम और फोकस रहूं अपने एग्जाम पर। राइट, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी शायद मैं रिवाइज कर सकती हूँ, मैं मैथ्स के फॉर्मूलाज देख सकती हूँ, मैं ग्रामर की लिस्ट एक बार दोबारा से देख सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। राइट, फियर ऑफ फॉरगेटिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है, जब आपको क्वेश्चन पॉपअप होगा ना, आप अपने आप वो आंसर दे पाओगे इफ यू विल स्टे काम। तो यहाँ पे क्या करना है, किलिंग व्हाट, किलिंग फियर एंड एंजाइटी, किलिंग fear and anxiety. Next is staying positive by telling yourself that only the questions of which I know the answer are going to be there. अपने आप को कैसे पॉजिटिव कैसे रहना है कि यार जो मैंने पढ़ा ना वही आएगा, वही क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर मुझे आता है। ये बार बार बोलते जाओ एग्जाम तक, सच में वही क्वेश्चन आएंगे। टेलिंग योरसेल्फ दैट इट इज बेटर टू किक ऑफ एंजाइटी एंड फियर ड्यूरिंग एंड बिफोर द एग्जाम इंस्टेड ऑफ माई एग्जाम गोइंग बैड बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड फियर। यार देखो, मैंने कल भी आपको यही बोला था, एक सिचुएशन है जहाँ पे आप काम हो और फोकस्ड हो, राइट, और दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे आप फियरफुल हो प्लस आपको एंजाइटी हो रही है, आपको वरी हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू आर नॉट एबल टू फोकस। ठीक है ना, कौन सी सिचुएशन में आप ज्यादा बेटर करोगे, ऑब्वियसली ये वाली सिचुएशन में आप ज्यादा बेटर करोगे, अपना 100% दे पाओगे। तो आज से ही ये बताना स्टार्ट कर दो अपने आप को कि यार मेरे को कौन सी सिचुएशन में रहना है जहाँ पे मैं काम और फोकस्ड हूँ। राइट, मुझे एंजाइटी और फियर को मुझे टेक ओवर नहीं करने देना है। व्हाट इफ आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीवियस एग्जाम्स, आई हैव टू गिव माई 100% इन दिस वन। अब बहुत लोगों का क्लैट स्लैट बहुत सारे एग्जाम्स हुए, क्लियर हुए नहीं हुए, तो कॉन्फिडेंस लो है। तो क्या हुआ यार, वो एग्जाम क्लियर नहीं हुए, ये वाला हो जाएगा क्या पता। पर क्या करना है आपने, जो मिस्टेक्स उस एग्जाम में कमिट करी, वो इस एग्जाम में नहीं कमिट करनी, ठीक है ना। यू शुड नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पा रही हूँ, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिख दो, आई एम गोइंग टू आंसर, आई एम गोइंग टू आंसर, पक्का इस वीडियो के पक्का से आंसर्स दूंगी मैं। राइट, तो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी क्या प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू आंसर। थिंग्स टू डू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, मतलब कल एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, ऑब्वियसली काम रहना है, अपने आप को काम रखने की कोशिश करनी है। वेन एवर फियर कम्स ओवर, आई विल आस्क माई सेल्फ वन क्वेश्चन, वट आर यू गोइंग टू आस्क योर सेल्फ, वट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, लेट फियर एंड एंजाइटी टेक ओवर माई कॉन्फिडेंस और बी कॉन्फिडेंट एंड किल द एग्जाम। ऑब्वियसली जो पिछली स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल दी कि काम और फोकस रहोगे तो अपना 100% दे पाओगे, फियर और एंजाइटी रखोगे तो अपना 100% नहीं दे पाओगे, वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो अपने आप को यही क्वेश्चन पूछना है, जब भी डर लगे ये क्वेश्चन पूछना है। सेकंड वाइब्रेशन क्या रखनी है, जिस जो क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है वही आएगा। कीपिंग योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड सेइंग आई एम अ लॉगरिन एंड लॉगरी दीदी हैज टोल्ड मी टू गिव 100% एंड फॉरगेटिंग रेस्ट। हमने मतलब टेंशन तो है ही नहीं ना, नहीं क्लियर होगा यार, इतना कुछ पढ़ा है ना, अब तो मतलब वर्ल्ड इतना फॉरवर्ड चला गया है, ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो आगे मेहनत करेंगे, कोई और एग्जाम क्रैक कर देंगे। राइट, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम क्लियर हो गया तो आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी ये एग्जाम क्लियर होने के बाद भी, और नहीं क्लियर होता तब भी। बट हाँ, अगर आप गिव अप कर जाओगे इस एग्जाम के बाद कि यार कुछ होता ही नहीं है, मेहनत करते रहो कुछ बनता ही नहीं है, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बट हाँ, अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप कभी नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखोगे लाइफ में, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बन जाओगे। राइट, व्हेन एंजाइटी कम्स ओवर, पॉज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, सबसे बेस्ट एंजाइटी जब भी हम करते हैं, तो अगर हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें तो हमारी ब्रीदिंग इधर उधर हो रखी होती है, एंड अगर हम ब्रीदिंग को ठीक कर लेना तो हमारे एंजाइटी, वी कैन ओवरकम एंजाइटी।
राइट। When forgetting things, try to focus on a point. Point focus सिखाया हुआ ना कि एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करो, एंड फोकस जब एक पॉइंट पे करोगे तो शायद आपको चीजें याद आ जाए. Not worrying about the questions of which you don't know the answer. बिगेस्ट मिस्टेक. देखो यार, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, एक मिक्स्ड सा पेपर बनता है जिसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी भी आते हैं, कुछ आपको आते हैं, कुछ आपको नहीं आते. इतना वास्ट सिलेबस है, हर किसी के लिए पूरा का पूरा कवर करना इट्स नॉट ईजी, राइट. तो अभी हम पॉजिटिव अपनी सोच रखेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा, राइट. तो वरी नहीं करना, अपने आप को बताकर जाना कि यार ऐसे देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर. टेल दिस टू योरसेल्फ टुडे इटसेल्फ. आज ही बता दो अपने आप को कि यार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर मुझे नहीं आता होगा, राइट. दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी. डिफिकल्ट क्वेश्चन डालकर डरा कर वो इजी क्वेश्चंस भी गलत करवा देते हैं. खेल लिया खेल, उन्होंने गेम खेल रहे हैं वो तुम्हारे साथ, कि मत खेलने दो उनको, मत खेलने दो ये, राइट. फोकस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ विच यू नो द आंसर, राइट. फोकस किस पर ना, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आता है वो अच्छे से कराए ना, बस हो गया. मेरी आईज में तुम विनर हो अगर तुम्हें जो आंसर, तुम्हें क्वेश्चंस जो तुम्हें आते थे वो तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर कराते हो, तो यू आर अ विनर, राइट. बाकी लॉ ही करना है, किसी और लॉ स्कूल से भी करोगे, वील वर्क हार्ड यार, वील वर्क हार्ड एंड वील बिकम समथिंग, राइट. हाँ, फोकस्ड रहना, बात सुनोगे मेरी, वर्क हार्ड करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल बिकम समथिंग इन लाइफ. लुकिंग एट अदर्स एंड थिंकिंग दे आर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस और आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर, ये हम बहुत करते हैं ना, ऊपर उठाकर देखा देखा सब लगे हुए. ऑब्वियसली यार 2 घंटे मिले हैं, 2 hours मिले हैं, एवरीवन इज गोइंग टू वर्क ना. यू आर द ओनली पर्सन हु इज पिकिंग अप देयर नेक एंड सीइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग. उन किसी के पास टाइम नहीं है उन 2 घंटे में, राइट. सो ये काम नहीं करना है. इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन योर एग्जाम, बिकॉज हमारे पास सिर्फ कितने आवर्स हैं, 2 hours हैं, राइट. द फियर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन, तो क्या हुआ यार, पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे खत्म नहीं होता है लाइफ में. क्या पता कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर जाओ कल को, ठीक है. क्या पता तुम और भी एलएलएम अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लेना, इतनी मेहनत करना कि एलएलएम अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो, ठीक है. कुछ बच्चे कंसिडर करेंगे ड्रॉप या वो सब कुछ, राइट. अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या हुआ, एलएलएम एनएलयू से कर लेना. इतनी अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से पढ़ना, एलएलएम एनएलयू से कर लेना. क्या है उसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट. रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम यू डोंट हैव अ माइक्रो सेकेंड टू वेस्ट, ठीक है ना. और पहले भी अगर नहीं हुआ तो यार नहीं तो है ही है ना, नहीं को यस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना. नहीं तो नो तो है ही है, इस नो को यस में कन्वर्ट करना है. कॉन्फिडेंट रहोगे तो हो जाएगा, नहीं तो नो का नो रह जाएगा, सिंपल. डोंट फॉरगेट टू कैरी दीज थिंग्स. अपना पाउच आज ही तैयार कर लो, पेन्स, जो भी एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ो एंड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. ये वीडियो देखने तक तो आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, फोटोग्राफ, आईडी जो भी चाहिए उनको, कोविड प्रोटोकॉल्स में मास्क, सैनिटाइजर, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, कंफर्टेबल लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स. वहां पे फैशन शो नहीं हो रहा है तो इट्स फाइन, यू कैन लुक एज यू वांट टू लुक, राइट. हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ. आई मीन, you know what, in this chaotic world we never sit with ourselves. हम हर किसी से बात करते हैं, we keep on scrolling on our phones, but we never listen to our inner self. कभी शांत सी जगह पे बैठो and talk to yourself. Let that noise come out. Let that noise in you come out. ठीक है ना. उसको बाहर आने दो, उसको आंसर करो. Why I am fearful? क्यों डर लग रहा है, उसको आंसर करो. शेयर विद मी इन द कमेंट्स, शेयर विद मी इन द कमेंट्स. बताओ मुझे क्यों डर लग रहा है, मैं हैंडल करवाऊंगी उस फियर को. शेयर विद मी इन द कमेंट्स. अगर ज़्यादा ही पर्सनल फियर है तो इंस्टा पे प्लीज़, इंस्टा पे फॉलो करके भेजना, बिकॉज जिन्होंने फॉलो नहीं किया है उसमें वो वाले मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं. आई एम ट्राइंग टू आंसर बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू आंसर फ्रॉम लास्ट 1 week, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए. अगर फॉलो करके करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आई विल बी एबल टू आंसर. आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो मी, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम, राइट. वाई आई एम फियरफुल, नहीं तो कमेंट्स में करो ना, फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात है. कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, आई रिप्लाई. आंसर योर क्वेश्चंस. अपने आपके अंदर एक बच्चा है, वो रोता है. योर ब्रेन इज अ किड एंड द किड इज वरिड and you are the elder one and you need to sit with the kid, sit with your brain and answer the fears. क्यों डर लग रहा है, दिमाग बोलेगा कि इसलिए डर लग रहा है कि अगर एडमिशन ना हुई तो
तो आप कहना कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है इससे आई विल लर्न लेसन्स, ये मैं एज एन एक्सपीरियंस लूंगी। आई विल लर्न लेसन्स, मूव फॉरवर्ड एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। कीप ऑन वर्किंग हार्ड तो क्या हुआ, लाइफ खत्म नहीं होती है, अभी 12th ही पास करा है, बहुत जिंदगी पड़ी है कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए। बट हाँ, जो मिस्टेक्स अब कमिट हुई हैं वो दोबारा कमिट नहीं करेंगे, क्या पता प्रिपरेशन में आपको दिख रहा हो। तो अपने आप को अभी मुझे 100% देना है। ब्रेन चुप हो जाएगा। फिर ब्रेन के पास दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं आता, तो अपने आप को कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाएंगे, कर लेंगे। 2 आवर्स है, 2 आवर्स में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही जाएगा। इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आता होगा। तो अपने ब्रेन के साथ बैठना है और ब्रेन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। अगर आप आज sit at a very very silent place and let your chaos, let your noise that is there in your brain come out, answer those questions, write down the way you're feeling। हमेशा बोलती हूँ ना, जर्नल लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो। जब आप लिखते हो प्रॉब्लम भी लिख देते हो और सोल्यूशन भी लिख देते हो, प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन दोनों ही आ जाता है। नॉट ओनली प्रॉब्लम बट ऑल्सो द सोल्यूशन, प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन, राइट? सो डू दिस थिंग एंड टेल मी हाउ डिड यू फील। आई एम 100% गारंटी देती हूँ बहुत काम फील होगा। और यही चीज आज शाम को करना और कल सुबह करना एग्जाम से पहले। You will feel calm and you will feel that there's no anxiety. You will feel that it is a meditative process, the exam giving process। ठीक है, हम अपने आप को बोलते हैं कि यार मुझे तो एग्जाम से डर लगता है, नहीं तो क्या हुआ, इट इज एन एक्सपीरियंस, इट इज एन एक्सपीरियंस, राइट? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव अ कमेंट डाउन बिलो, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू रिप्लाई बैक टू यू गाइज, राइट? और डरने वाली कोई बात नहीं है। I'll also pray for you guys. You also pray for yourself. You have the blessings of your parents. You have my blessings with you. सब कुछ अच्छा ही होगा. So yes, Loggery signing off. And please do share your experience of the exam with me below this video in the comment section. I would love to read your experience and also share how Loggery was able to help you in your journey while you were preparing for exam or before the exam. Whatever you feel about us, do share that too. Thank you. Bye bye and take care.